ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज के इस विशेष अवसर दशहरा के समय में, दशहरा के दिन में हम लोग राम कथा चर्चा कर रहे हैं। तो आप सब भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि हमको भगवान रामचंद्र के विषय में सुनने को अवसर मिल रहा है और कहने को अवसर मिल रहा है। सो दशहरे का सिग्निफिकेंस तो आप सबको पता ही है, और सुबह भी थोड़ा चर्चा किया गया था। तो हमको यही सीख लेना चाहिए। आज दशहरे के दिन काफ़ी लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं, इसलिए कई लोग कथा में भी नहीं आ पाए। लेकिन दशहरे के दिन जनरली लोग जो है फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि मनाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र रावण को वध कर दिए। तो एक जीत हुई है, तो जीत तो होना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमको उसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। हाँ, केवल रावण के पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। पुतला जलाते अच्छी बात है, भगवान रामचंद्र की विजय हुई है। लेकिन पुतला जलाने के बाद फिर अगले दिन से वापस रावण जैसे कार्य करने लग जाते हैं लोग, तो वो नहीं करना चाहिए। रावण जैसे कार्य मतलब, रावण का क्या कार्य था? रावण भगवान का सेवा करने की इच्छा नहीं थी, भगवान की शक्ति को भोग करने की इच्छा थी। रावण और हनुमान में यही अंतर है। हाँ, क्या अंतर है? हनुमान राम सेवी हैं, राम के सेवक हैं, और राम का सेवा राम की शक्ति के द्वारा करते थे ये हनुमान जी। इसलिए राम की शक्ति सीता माता को राम के पास वापस लेके आए राम की सेवा के लिए। ये है भक्त। और जो रावण होता है, वो भगवान को सेवा करने के लिए जो भगवान की शक्ति होती है उसको लेकर के अपनी सेवा में लगाना चाहता है। उसको बोलते हैं रावण मेंटेलिटी। तो इस संसार में जो भक्त नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। ये पूरी प्रकृति सृष्टि भगवान की शक्ति है, और हमारा खुद का शरीर, इंद्रियां, मन, ये भी भगवान की शक्ति है। तो इस भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान के लिए है। तो जो भक्त होगा वो क्या करेगा? भगवान की शक्ति को, इस भौतिक संसार के सभी वस्तुएं और अपना शरीर भी, मन भी, इंद्रियां भी, वो ले जा करके भगवान के चरणों में समर्पण करेगा। भगवान आपकी सेवा के लिए है, ये सब आपको खुश सुख प्रदान करने के लिए है। ये है हनुमान जी के फॉलोवर होते हैं। जो भक्त होते हैं वो हनुमान जी के ऐसे फॉलोवर होते हैं, जो अपने समस्त, अपने शरीर, मन, इंद्रियां और सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको भगवान रामचंद्र की सेवा में लगाते हैं। और जो रावण के फॉलोवर होते हैं वो सब कुछ अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हमको किसका फॉलोवर बनना चाहिए? हाँ, हमको हनुमान जी का फॉलोवर बनना चाहिए। ठीक है ना? तो आप में से कितने भक्त हैं जो हनुमान जी का फॉलोवर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। तो ये दशहरे का सिग्निफिकेंस है। हाँ, दशहरे के दिन हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। ये हमको सीख मिल लेनी चाहिए कि जो रावण, जो व्यक्ति भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा से निकाल के और अपनी सेवा में लगाता है, तो उसका क्या हाल होता है, वो आज के दिन हुआ। हाँ, तो ये हमको सीख मिलती है कि हम ये कार्य ना करें, और अगर कर रहे हो तो इसको वापस से करेक्ट कर लें तुरंत। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान रावण को भी मौका दिए। भगवान बोले कि अगर रावण अभी भी, युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सेतु भी बन चुका है, भगवान फिर भी तैयार थे। क्रॉस करने के बाद भी वहां पे जब अटैक कर रहे हैं, उस समय भी भगवान तैयार थे कि अगर रावण अभी भी आकर के और समर्पण कर देता है
और सीता को वापस ला देता है, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, उसको आश्रय दे दूंगा। हाँ, और वही लंकेश बना रहेगा। हाँ, तो ये भगवान रामचंद्र हैं। तो हम भी इस संसार में हैं, तो उस भगवान की शक्तियों का ठीक है, जाने अनजाने में भगवान की जो शक्ति है, सब कुछ भगवान का है, उसको हम अपनी सेवा में लगा के रखे थे अभी तक, यानी इंद्र तृप्ति भोग कर रहे थे। लेकिन अब हम सुधर सकते हैं, अब हम भगवान राम के पास वापस जा करके दे सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये हमको शिक्षा लेना चाहिए दशहरे से। ओके, तो हम लोग राम कथा में चर्चा कर रहे थे। पहला स्कंध, पहला कांड है बाल कांड, इसके 18वें अध्याय के 50 नंबर श्लोक तक चर्चा कर लिए थे। विश्वामित्र मुनि आ चुके हैं दशरथ महाराज की सभा में, और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं दशरथ महाराज। और फिर उनको जो है यथा अर्हता, यथा अर्हता, अप्रोप्रिएट, उचित आसन सम्मान दे करके बैठाते हैं। अब उसके बाद जो है बाकी जिज्ञासा वगैरह वो करेंगे। अतरिष्टमनः राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तम् अभिपूजयन्। Then, with his hair standing on end in delight, the extremely munificent king glorified the great sage Vishwamitra with a happy mind and spoke the following words. तो विश्वामित्र मुनि को अच्छे से उचित आसन में बैठा करके पूजा करके, और बड़े ही आनंद के साथ, नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पूरे आनंद के साथ। और आनंद के साथ कैसे पता चल रहा है? रिष्ट मना मतलब विथ हिज हेयर स्टैंडिंग ऑन इन डिलाइट, इतने आनंद में थे, इतने खुश थे कि उनके शरीर में जो है बाल खड़े हो गए उस उत्सुकता के कारण। रोमांच कंपा, रोमांचित हो गए। रोमांच बोलते हैं ना, रोमांचित होना। रोम मतलब बाल, और रोमांचित मतलब हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड है, बाल रोंटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं सरल भाषा में। तो रोमांचित होकर के आनंद पूर्वक क्या करने लग गए? विश्वामित्र मुनि, महामुनि, एक्सट्रीमली मुनिफिशेंट किंग, महाराजा, हृष्ट मना राजा, उनका गुणगान करने लग गए, और इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब दशरथ महाराज भरी सभा में विश्वामित्र मुनि के लिए ये सब बोल रहे हैं। यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षम् अनूदके, यथा सदृशधारेषु पुत्रजन्म प्रजस्य च, प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये, तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने। स्वागतम ते महामुने, हे महामुनि विश्वामित्र, आपका स्वागत है, वेलकम। और आपका आगमन किस प्रकार से है? उसी प्रकार से है जैसे, O great sage, I consider your unexpected arrival to be like the attainment of nectar, like a shower of rain in a place of drought, like a sunless man attaining a son from a similar wife, like the attainment of a lost treasure, or like the delight experienced during one's son's wedding ceremony celebrations. तो जितने भी प्रकार के अलग अलग तरीके से किसी व्यक्ति को, अलग अलग प्रकार के लोगों को आनंद, जो सब सर्वाधिक आनंद मिल सकता है, वो सब एग्जाम्पल बोल डाले कि आपका आगमन से हम इस प्रकार से अनएक्सपेक्टेड अराइवल, यानी कि अतिथि, बिना बताए आए थे ना। तो आप जो भी इस प्रकार से बिना बताए अचानक से सरप्राइज देते हुए आपका जो आगमन हो गया है, ये हमको उतना आनंद दे रहा है जैसे कि देवताओं को अमृत मिल गया था, जैसे कि अमृत प्राप्त हो जाना, जैसे कि जहाँ पे कई वर्षों से सूखा है वहां पे बारिश हो जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको कई वर्षों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और या जैसे कि कोई, किसी का कोई बहुमूल्य रत्न धन संपत्ति खो चुका है, ये चोरी हो गया है, और उसको मिल गया है, मिल जाए वापस। या जैसे कि व्यक्ति को अपने पुत्रों के विवाह के समय में जैसा एक्सपीरियंस होता है, तो उसी प्रकार का अनुभूति हम आपके आगमन में प्राप्त कर रहे हैं। यथा अमृतस्य संप्राप्तिर यथा वर्षम अनुदके, वर्षम वर्षा, वर्षा होने पे जैसे अमृत प्राप्त होने में, यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्म प्रजस्य च, जैसे कि
पुत्र का प्राप्ति में होने से होता है। प्रणस्तस्य यथा लाभो यथा हर्ष महोदय तथैव आगमन मन्ये स्वागतम ते महामन। हाँ, so महोदय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ महाउदय। महोदय का मतलब भी यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, महोदय करके संबोधित कर रहे हैं। महोदय और महामुनि करके संबोधित कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि को। तो महोदय का मतलब होता है महा प्लस उदय। महा मीन्स अ सेलिब्रेशन सच एज द वेडिंग ऑफ वन सन्स, एंड स्वागतम here indicates that Vishwamitra's arrival was totally unexpected। उदय मतलब उनका जो प्राकट्य हुआ है, और महा मतलब ग्रेट। हाँ, तो उसको कंपेयर किया गया है। तो ग्रेट को कंपेयर किया गया है, जैसे अपने बच्चों का कोई विवाह करता है उसमें बड़ी ग्रेटनेस, उसको बहुत ग्रेट हैप्पीनेस महसूस होता है। और सुआगतम करके इंडिकेट कर रहे हैं उदय, तो महोदय इस प्रकार से आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। कम चाते परमं कामं करोमि किम उहर्षिता पात्र भूतो असि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तो असि धार्मिका। What is most cherished by you? How can I happily execute it? You are now a recipient of my charity, O Brahman, O one devoted to dharma. It is by my good fortune that I have attained you। तो अब दशरथ महाराज इतना प्रसन्नता को प्राप्त करने का कारण, जिसके प्रति, जिसके आगमन से, जिसके कारण हमको आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलता है, तो फिर हम उसका कुछ तत्पर होते हैं सेवा करने के लिए। दशरथ महाराज उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सेवा करने के लिए तत्पर है। यानी सेवा करने की जो भावना है वो व्यक्त होती है जब हम किसी के दर्शन या किसी को प्राप्त करके आनंदित हैं। ये इसका मतलब है। यानी इसका मतलब है कि भक्ति करके कृष्ण से जुड़ के, कृष्ण के बारे में श्रवण करके और कृष्ण भक्ति करके अगर किसी को आनंद मिल रहा है, वास्तविक रूप में अगर वो आनंद प्राप्त कर रहा है, तो लक्षण क्या होगा कि इमीडिएटली उसके हृदय में फिर कृष्ण का सेवा करने की तत्परता आएगी। कृष्ण का सेवा करने का इच्छा प्रकट हो जाएगा हृदय में। और फिर वो पूछेगा व्हाट इज मोस्ट चेरिस्ड बाय यू, कि हे कृष्ण, या वैष्णव है या गुरु है, कि उनसे पूछेगा कि हम आप आपका कृपा को प्राप्त करके बहुत आनंद हमको हमारे जीवन में मिला है। तो अब हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो आपको सबसे अच्छे सबसे चीज क्या प्रसन्न प्रसन्न करेगा, आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपको सबसे पसंदीदा चीज क्या है, ये पूछेंगे। हाँ, जैसे जो लोग जिसको बहुत प्रिय होता है, कोई जैसे बच्चा होता है, कोई किसी का बहुत प्रिय होता है। कई बार अंकल वगैरह आते हैं, चाचा मामा आते हैं, या दादाजी आते हैं पोते को, जो सबसे छोटा पोता होता है तो बहुत प्रिय होता है, तो उसको देखकर आनंदित हो जाते हैं। तो उसको पूछते हैं बताओ बेटा क्या चाहिए, तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्या है। मार्केट में लेके जाएंगे तो पूछेंगे तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या चाहिए। तो फिर बेटा बताएगा कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए, तो फिर उसको लाके खरीद के देंगे और बड़े आनंद के साथ उसको देंगे। तो उसी प्रकार से जो भक्त वास्तविक रूप में कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं या आनंद मिलता है किसी भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो फिर उनसे पूछेगा कि मैं क्या सेवा करूं जिससे आपको आनंद मिले, आप प्रसन्न हो जाएं। तो फिर नेचुरली वो भक्त उसको कृष्ण का सेवा बताएंगे कि आप वास्तव में अगर हमको या भगवान को या गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का सेवा करिए, प्रचार कार्य करिए, आप भी प्रचार करिए, आप भी अन्य लोगों को जोड़िए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं प्रभुपाद जी, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो, भगवत गीता दूसरों तक पहुंचाओ। इससे मैं आई विल बिकम मोस्ट प्लीज्ड, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अब भगवान भी इससे खुश होते हैं। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमाम पराम कृत्वा न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। कि ऐसा भक्त से ज्यादा प्रिय नहीं है जो मेरे गीता का प्रचार अन्य लोगों तक करता है। तो भगवान इस बात को तो जो है दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से बोल रहे हैं कि किम चते परमम कामम, आप व्हाट इज मोस्ट चेरिश डिजायर, आपकी इच्छा क्या है, कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कामम का अर्थ लस्ट से नहीं लेना चाहिए। कामम के कई अर्थ होते हैं, तो परमम कामम यानी आपका जो परमम का मतलब ही होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक।
तो वो आप बताइए, आपकी क्या आध्यात्मिक इच्छा है इस प्रकार से। तो हाउ कैन आई हैप्पीली एग्जीक्यूट इट, और मैं उसको करूँ में क्यों हर्षितः, मैं उसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। पात्र भूतवसि में ब्रह्मन निष्ठा प्राप्तवसि धार्मिका। और आज मेरा बड़ा बहुत परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पे आए हैं, आज मेरे महल में प्रवेश किए हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला आपको दान देने का। और असी धार्मिका, आप बहुत धार्मिक हैं, तो आप इसलिए मेरे इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करिए और बताइए। अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। टुडे माय बर्थ हैज बिकम सक्सेसफुल, माय लाइफ हैज बीन वेल लिव्ड। अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यानी जब हम किसी वैष्णव को या भगवान का संग प्राप्त, वैष्णव का संग प्राप्त करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं और उनका सेवा करने का मौका जब मिलता है, फॉर्च्यून मिलता है, तो वो हमारा जन्म का साफल्यम, वो हमारा जन्म सफल जन्म मानना चाहिए। और जीवितम च सुजीवितम, माई लाइफ हैज बीन वेल लिव्ड, यानी उसी व्यक्ति का जीवन सुजीवितम माना जाएगा। यानी वेल लिव्ड है, मतलब वास्तविक रूप में वही व्यक्ति जीवित है या जीवन जिया है जिसने वैष्णवों का या भगवान का सेवा किया हो। और अगर किसी ने वैष्णव और भगवान का सेवा नहीं किया, तो उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ रहा है, सफल नहीं है, विफल हो गया। और सुजीवितम की जगह दुर्जीवितम हो गया। जीते तो कई लोग हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जीवित हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्यों का ही जीवन सफल है और सुजीवितम है जिनको ये सौभाग्य मिल जाता है। तो इस सौभाग्य के बारे में दशरथ मुनि वर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि को, और इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा में बताए थे नामापराध। नामापराध क्या है प्रभु जी? नाम अपराध, 10 नाम अपराध होते हैं। तो 10 अपराध अगर कोई करते हुए नाम जप करता है तो उसको नाम अपराध बोला जाता है। तो 10 नाम अपराध के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने के लिए, ये 17 अक्टूबर कार्तिक महीने का शुरुआत है, शरद पूर्णिमा के दिन से उसके ऊपर एक विशेष क्लास चालू कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से 9:30। तो आप उसमें आइए, आपको नामापराध क्या होता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि नामापराध से हम कैसे मुक्त होकर के शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये रचित ग्रंथ है एक, हरिनाम चिंतामणि, वहां से हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। मैं भी फ्लोवर हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। ओके। हरे लेकिन कृष्णा प्रभु केवल जी, दंडवत दो प्रणाम। भक्तों ने ही हाथ उठाया था, शिवम प्रभु और आपने। बाकी